खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। तख्लीक और हमारे पहले वालिदैन का कफ़ारा। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब, उसका दूसरा बाब 7वीं से 9वीं और फिर तीसरे बाब की 1 से 7वीं आयत तक। और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया इसमें रखा। और खुदावंद खुदा ने हर तरह के दरख्त जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए लजीज थे ज़मीन से उगाए, और बाग के वस्त में शजरे हयात और नेको बद की पहचान का दरख्त। और सांप ज़मीन के सब जानवरों से जिन्हें खुदावंद खुदा बना चुका था मक्कार था। उसने औरत से कहा, क्या दर हकीकत खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? और औरत ने सांप से कहा कि बाग के हर दरख्त का फल हम खाते तो हैं, मगर जो दरख्त बाग के दरमियान है खुदा ने सिर्फ उसकी बाबत हुक्म दिया कि फल ना खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उससे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने भी देखा था कि वो दरख्त खाने में अच्छा और देखने में खुशनुमा और अक्ल हासिल करने में खूब मालूम होता है, तो उसने उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया, और दोनों की आंखें खुल गईं और अपनी उरियानी महसूस करके उन्होंने इंजीर के पत्तों को सी लिया और अपने लिए लुंगियां बनाईं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 51, उसकी 3 से 6, 12वीं, 14वीं और फिर 17वीं आयत। और आज का हमारा जमायती जवाब है, ए खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनहगार हैं। ए खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनहगार हैं। ए खुदा, अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर। जमायती जवाब, ए खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। ए खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। क्योंकि मैं अपनी नाराज़गी से वाकिफ़ हूँ और मेरा गुनाह हर वक्त मेरे पेशे निगाह है। मैंने सिर्फ तेरा ही गुनाह किया है और मुझसे वो काम हुआ है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपने फतवा में आदिल और अपने इंसाफ में बेइल्ज़ाम ठहरे। जमायती जवाब, ए खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। ए खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि हम
गुनाहगार हैं। اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر اور نئے سرے سے ایک مستقیم روح میرے باطن میں ڈال۔ جماعتی جواب: اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور استعداد روح سے مجھے مضبوط کر۔ جماعتی جواب: اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرا منہ تیری تعریف بیان کرے گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ گناہوں کی کثرت فضل کی افراط کا باعث ہوئی۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 5واں باب 12ویں سے 19ویں آیت تک۔ پس جس طرح ایک آدمی کے وسیلے سے گناہ نے اس دنیا میں دخل پایا اور گناہ کے سبب موت نے، اور اس طرح موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے ظاہر ہونے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تاہم موت نے آدم سے لے کر موسیٰ تک ان پر بھی سلطنت کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی مانند گناہ نہ کیا جو آنے والے کی مثال تھا، مگر یہ نہیں کہ جس قدر خطا ہے اسی قدر نعمت ہے، کیونکہ جب ایک ہی کی خطا کے سبب سے بہتیرے مر گئے تو ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا فضل اور فضل سے نعمت بہتیروں پر کتنی زیادہ بڑھ کر ہوئی ہے۔ اور جیسا ایک گناہ کرنے کا انجام ہوا، نعمت کا ویسا ہی حال نہیں، کیونکہ اکیلے کے گناہ کے سبب سے عذاب کا فتویٰ ہوا، مگر صادق ٹھہرنے کے لیے خطاؤں کی کثرت فضل کا باعث ہوئی، کیونکہ جب ایک ہی کی خطا کے سبب سے موت نے اسی ایک ہی کے وسیلہ سے سلطنت کی ہے، تو جو لوگ فضل اور صداقت کی نعمت افراط سے پاتے ہیں وہ ایک ہی کے یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے حیات میں کتنی زیادہ سلطنت کریں گے۔ پس جیسا ایک ہی کی خطا کے سبب سے سب آدمیوں پر عذاب کا فتویٰ ہوا، ویسا ہی ایک ہی کی صداقت کے سبب سے آدمیوں نے صادق ٹھہر کر حیات حاصل کی، کیونکہ جیسے ایک ہی کی نافرمانی سے بہت سے گنہگار ٹھہرے، ویسے ہی ایک ہی کی فرما برداری سے بہت سے صادق ٹھہریں گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 4 باب 1 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ تب یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا، آخر کار بھوکا ہوا۔
तब आजमाइश करने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगरे पर खड़ा करके उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब मुमलिकतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू गिरकर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।